इस सुबह के समय हमें ये सीखना है कि हमें एक अच्छा एक आराधक बनना है। हालेलुया। हमें एक अच्छा एक आराधक बनना है। जैसे कि हम जब यहाँ आराधना करते हैं तो कई प्रकार के बंधन टूट नहीं पाए। हालेलुया, आमीन। हम जब आराधना करते हैं तो जैसे बहुत ही एक पुराना एक गीत है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हालेलुया। आराधना के जरिए जो दरवाजे हैं जो बंद हैं वो खुलने पाए। ये कब होगा पता है? वे तब नहीं होगा जब वर्शिप टीम सिर्फ हमें आराधना में लेकर जा रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन, हालेलुया, 7 दिन 365 दिन 24 घंटे हम क्या है, आराधना के उस माहौल में रहने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आप जब गाड़ी चलाते हैं तब आप आराधना कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आप जब रसोई घर में आप जब सब्जियां बना रहे हैं, पका रहे हैं, तब आप आराधना आप कर सकते हैं। सिर्फ संडे को 2.5 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए यहाँ आराधना नहीं है, लेकिन जीवन में हर समय हम क्या करें कलीसिया, हम आराधक बनने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिर्फ मुश्किल समय में आराधना ना करें, ताकि हम क्या करें, हमारे उस बातों में परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोले, लेकिन हर वक्त हमें सीखना है। इसीलिए भजन संहिता 33 की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो वहां इस प्रकार लिखा है, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना क्या है, शोभा देता है। हाँ, देखो वचन कैसे लिखा है, हे धर्मियों। देखो परमेश्वर आज हमें संबोधित करे, हे धर्मियों यहोवा के कारण। किसके कारण? एक कारण है हमारे सामने आराधना करने के लिए। आपके जो पैसा आपको आराधना ना करने पाए, पैसों के कारण आप कृपया आराधना ना करें, या तकलीफों के कारण आप क्या है, आराधना ना करें। कारण यहां लिखा है, यहोवा के कारण क्या करे, जय जयकार करो, जय जयकार करो। और देखो कैसे लिखा आगे, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना क्या है, जरा जोर से कहिए, स्तुति करना क्या है, शोभा देता है। वचन 2 में देखो, वीणा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां हम जब आते हैं तो ऐसी शांत रूपी में बैठने के लिए नहीं है, बिल्कुल हम बैठ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम क्या है, हम जितने आवाज में, बुलंद आवाज में हम जब आराधना कर सकते हैं उतना आप कीजिए। भजन संहिता 100 की ओर देखो क्या लिखा है, शीर्षक में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर की स्तुति का गीत। भजन संहिता 100 में देखो क्या लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार। कभी कभी करना है या कैसे लिखा है, करो, है ना, जय जयकार करो, है ना। आनंद से क्या है, यहोवा की आराधना करो। हालेलुया। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, है ना, करो, आराधना करो, सम्मुख आओ। क्यों? क्योंकि एक कारण है। वचन 3 में देखो, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। आमेन, आमेन, हालेलुया। निश्चय जानो कि यहोवा के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं था, ना अब है और ना होगा। निश्चय जान लीजिए इस बात को। इसलिए हमें आराधना करना है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए आराधना के साथ इसके अंदर आपको प्रवेश करना है। आमेन, हालेलुया। कई बातें जो हैं दिमाग में जो चल रहा है, उन बातों को एक कोने में रखकर कैसे हमें आना है। देखो वचन कैसा सिखा रहे, उसके फाटकों से क्या है, धन्यवाद, और क्या है, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को क्या है, धन्य कहो। हालेलुया। यहोवा तेरा नाम क्या है, सर्वश्रेष्ठ है।
यहोवा तेरा नाम क्या है? अतुल्य है। हालेलुया। यहोवा तेरा नाम सब नामों से क्या है? ऊंचा है। हमें ऐसा कहना है, ऐसा हमें आराधना करना है, क्योंकि देखो वापिस हमें कारण है आराधना करने के लिए, वापिस हमें कारण वचन सिखा रहा है, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी क्या है? करुणा क्या है? कुछ समय के लिए है या सदा के लिए है? सदा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा क्या है? सदा की है। इसलिए सुबह के समय हम विनती करते हैं कि कृपया आप जब यहाँ बैठे भी हैं तो ऐसे ही ना बैठे, लेकिन मन में प्रार्थना के स्वभाव में बैठने पाए। आप जब यहाँ बैठे हैं तो आराधना के स्वभाव में बैठने पाए, और इस प्रकार आप कहें कि परमेश्वर तेरा वचन आज मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में तू कुछ वचन के जरिए कार्य करे। हालेलुया। अगर मेरे बच्चे आराधना कर नहीं पा रहे हैं तो होने पाए कि आज से मेरे जो परिवार हैं, मेरे जो बच्चे हैं, आज से आराधना करने के लिए सीखने पाए। आमीन। हालेलुया। यही हम एक चीज है जो यशायाह के पुस्तक अध्याय 6 की ओर अगर हम अपने ध्यान को थोड़ी देर के लिए अगर हम केंद्रित करेंगे, और इस प्रकार हम देखते हैं सेवा के लिए यशायाह की बुलाहट। और आज का शीर्षक मैंने इस प्रकार बनाया है, परिवर्तित कर देने वाली आराधना। प्रेज द लॉर्ड। परिवर्तित कर देने वाली आराधना, ऐसा एक आराधना जिससे आपके जीवन में बदलावट आ सकता है। आमीन। हालेलुया। लोग आपको शायद से बदल नहीं सकते हैं, शायद से आपके एजुकेशन, आपके क्वालिफिकेशन आपको शायद से बदल नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं जानता हूं कि जिस परमेश्वर की आराधना मैं कर रहा हूं वो हमारे जीवन में कई क्षेत्रों में, कई बातों में बदलावट को लेकर आ सकता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और होने पाए कि उस बदलावट में एक हमारा आराधना भी होने पाए। जिस प्रकार हम आराधना करते हैं उसमें भी कुछ बदलावट होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और देखो पूरे पवित्र शास्त्र में जो 66 पुस्तक है, अगर हम देखेंगे तो हर एक पुस्तक में कई बार वचनों के जरिए कुछ ऐसे भी बुरा समाचार को हम देखते हैं और कई बार शुभ सूचना को भी हम देख सकते हैं। लेकिन यशायाह के पुस्तक अध्याय 6 की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो वहाँ दोनों है, खुशखबरी भी है और बुरा समाचार भी है। और ये जो भविष्यवक्ता है, यशायाह जो भविष्यवक्ता है, वे कोई साधारण एक भविष्यवक्ता नहीं है, वे कई प्रमुख भविष्यवक्ताओं में से एक प्रमुख भविष्यवक्ता है जिन्होंने अपने उस समय में लगभग 60 साल की सेवकाई में 4 राजाओं को भविष्यवाणी दिया है। जरा ध्यान से सुनना, वो भविष्यवाणी लगभग 60 साल किया। इस सेवकाई में इस भविष्यवक्ता ने लगभग 4 राजाओं को परमेश्वर के उस वाणी को या भविष्यवाणी को सुनाया भी है, और साथ ही साथ आम आदमियों को भी, उस सामान्य वहाँ जो रहते थे लोग हैं, उनको भी परमेश्वर क्या कहना चाहता है उसको भी ये जो भविष्यवक्ता ने क्या है लोगों को सुनाया है। अगर अध्याय 6 की ओर अगर देखो वचन 1 में इस प्रकार लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। देखो यहाँ एक राजा है और उसका नाम क्या है? उजिया राजा है। ये जो उजिया राजा है उसका जो शुरुआत है बहुत ही बढ़िया था प्रभु में, बहुत ही बढ़िया एक शुरुआत इस राजा ने किया है। परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हुए परमेश्वर जो कहता है उसको सुनकर अपने जीवन को बिताया है, अपने साम्राज्य को चलाया है। देखो, लेकिन इसका जो इस राजा का जो अंतिम जो क्षण है वो मरने से पहले बहुत ही एक खराब स्थिति में मरा है, बहुत ही एक खराब स्थिति में मरा। इसके एक कारण है। दूसरा इतिहास की ओर अगर आप जाएंगे उसका 26 उसका 16 में इस प्रकार लिखा है, दूसरा इतिहास अध्याय 26
उसका 16 में इस प्रकार लिखा है, किंतु जब उजिया शक्तिशाली हो गया, मतलब पहले वो शक्तिशाली नहीं था, लेकिन एक समय आ गया कि परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। तो देखो कैसे लिखा है, किंतु जब उजिया शक्तिशाली हो गया, उसके घमंड ने उसे क्या है, नष्ट कर दिया। क्या है? घमंड ने उसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। वह यहोवा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा। देखो ये राजा क्या है, एक समय सही था, एक समय उसका शुरुआत बहुत बढ़िया था, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, वो शक्तिशाली बन गया, साम्राज्य उसके हाथ में स्थिर था। और फिर क्या हो रहा है, उससे क्या है, घमंड ने क्या कर दिया, उसे नष्ट कर दिया। घमंड ने नष्ट कर दिया। और क्या है, परमेश्वर यहोवा के प्रति क्या है, विश्वास्य योग्य नहीं रहा। वह यहोवा के मंदिर में क्या है, सुगंधी जलाने की वेदी पर गया। मतलब जहां उसको जाना नहीं है वहां तक वो गया। या ये राजा ये इस प्रकार सोच रहा है कि क्या है, मैं अगर राजा होकर अगर मेरे पास शक्ति है तो मैं सब कुछ मैं कर सकता हूं, मेरे पास साम्राज्य है, मेरे पास अधिकार है, परमेश्वर ने मुझे हर प्रकार के दौलत से आशीषित किया है, तो मैं जो चाहूं वो मैं कर सकता हूं, और साथ ही साथ में आराधना भी मैं कर सकता हूं। हालेलुया। इस सुबह के समय एक बात है जो प्रभु ने मुझे भी सिखाया है और आप भी सीखने पाए, कि अगर आप ये सोचते कि मेरे पास सब कुछ है और जो चाहूं मैं करूं और यहां आकर मैं मेरा आराधना भी करूं, तो वो ग्रहण योग्य नहीं है। आमीन, हालेलुया। उजिया राजा हमारे लिए एक अच्छा एक उदाहरण है। वो इस प्रकार सोच रहे कि मैं राजा होकर मैं क्या कर सकता हूं, यहोवा की जो भवन है उसके अंदर तक मैं क्या कर सकता हूं, जा सकता हूं। और वचन में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का क्रोध इस राजा के ऊपर आ गया, इस राजा के ऊपर आ गया, और वो क्या है, कोढ़ से पीड़ित हो गया। कोढ़ से, इस बीमारी से क्या है, पीड़ित हो गया। और इस राजा को जो आखिरी समय है, दर्द और पीड़ा और क्लेश में था। और वो जब अपने आखिरी समय में भी वो अशुद्ध, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं कहकर ये राजा मरा है। क्यों? क्योंकि वो कोढ़ से पीड़ित है। लेवियों के पुस्तक में बहुत ही साफ रीति से नियम लिखा गया है, अगर किसी को चमड़े की बीमारी है, कोढ़ से अगर पीड़ित है, तो ये व्यक्ति को क्या कहना है पता है, कि मैं शुद्ध नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं अशुद्ध हूं। और राजा जो है, उजिया राजा ने भी यही किया कि मैं क्या हूं, मैं अशुद्ध हूं। कुछ समय पहले तक वो अपने यहूदिया के जो साम्राज्य में बैठकर वो क्या कर रहा है, अपने शक्ति को दिखा रहा है, वो अपने ताकत को दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो घमंड में क्या है, उसने सोचा कि मैं जो कर सकता हूं उसको कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर भारी हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज ये बात जान लीजिए कि हम अगर सोचते कि मैं कुछ भी कर सकता हूं और मैं भवन में भी आकर मैं मेरे प्रकार में मैं आराधना भी कर सकता हूं, तो एक वचन में आपको याद दिला दूं कि वो करुणामय तो है, वो पीढ़ी से पीढ़ी क्या है, करुणामय तो है, लेकिन साथ ही साथ वो भस्म करने वाली आग भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उजिया कभी नहीं सोच सकता कि उसका अंत ऐसा हो सकता है, वो कभी नहीं सोच सकता, लेकिन वो कैसा मर रहा है, क्या कहकर मर रहा है, मैं अशुद्ध हूं। हालेलुया, मैं अशुद्ध हूं, मैं एक फूल के समान है, सुबह खिलता है और शाम को खत्म। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए हम आराधना में हम जब आते हैं तो जैसे पहला कुरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 11 में लिखा है, हम अपने आप को जांच ले। प्रेज द लॉर्ड, हम अपने आप को हम क्या करें, तैयार करें, तैयार करें। तैयारी बहुत जरूरी है। तैयारी के बिना कृपया आराधना में ना आए।
हम बहुत अच्छे कपड़े पहनकर हम अपने आप को बहुत ही बढ़िया दिखाकर हम आते तो हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर क्या हम आराधना के लिए तैयार हैं? हालेलुया। क्या हम परमेश्वर को यहां जगह देने के लिए क्या हम तैयारी के साथ हम आए हैं? पूरे 6 दिन हम क्या करते हैं? जिसके साथ बैठना नहीं है उनके साथ हम बैठते हैं, जिसके साथ हमें संगति नहीं रखना है उसके साथ हम संगति रख रहे हैं, जो बातें हमें सुनना नहीं है उसको हम सुनते हैं, जो गीतों को हमें सुनना नहीं उन गानों को हम सुनते हैं, जो चीजों को देखना नहीं है उन चीजों को हम देखते हैं। और 7वां दिन पवित्र दिन है, दूसरों को दिखाना है, तो हम क्या कर रहे हैं? भवन में आते हैं और हम बहुत कुछ यहां कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि ऐसा ना करे, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ क्या है तुम्हारे ऊपर क्या है भारी हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोग सहमत हैं मैं जो कह रहा हूं तो आप लोग हालेलुया कह सकते हैं। 4 बातों को इस सुबह के समय मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, किस विषय में हमें आराधना करना है और हमें कैसा हमें आराधना करना। पहली बात, आराधना के जरिए परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के वैभव और गौरव को हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आराधना के जरिए क्या है? परमेश्वर की महिमा को, उसके उस वैभव को, उसके उस गौरव को हम देखते हैं। वचन 6 अध्याय 6 उसका 1, 2, 3 और 4 मैं पढ़ना चाहूंगा। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर क्या है? भर गया। उससे ऊंचे पर साराफ दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को क्या है? ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से क्या है? उड़ रहे थे। वचन 3 बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक वर्स है, कृपया आप लोग इस वर्स को आप लोग अंडरलाइन कीजिए। वे एक दूसरे से क्या है? पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं के यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से क्या है? भरपूर है। हालेलुया। देखो, यशायाह जो भविष्यवक्ता है उसके सामने अभी एक सिंहासन है जो खाली है। क्यों? क्योंकि उज्जिया राजा एक सिंहासन पर बैठकर क्या कर रहा था? राज्य कर रहा था। अब क्या है? उज्जिया राजा मर गया है। उज्जिया राजा क्या है? मर गया है। और क्या है? वो सिंहासन क्या है? खाली है। और क्या है? कुछ देर के बाद क्या है? कुछ देर के बाद ये जो भविष्यवक्ता है दर्शन में और एक सिंहासन देख रहा है। एक सिंहासन क्या है? खाली पड़ा है, लेकिन दर्शन में अब दूसरे एक सिंहासन देख रहा है जो पहले के सिंहासन के समान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जो सिंहासन जो खाली पड़ा था वहां एक मनुष्य बैठकर राज्य किया है। आमेन, हालेलुया। वहां क्या है? उस सिंहासन पर एक आदमी जो ऐसी खत्म होने वाला है, वो क्या है? कुछ साल बैठकर क्या है? वहां राज्य किया है। लेकिन अब क्या है? दर्शन में ये जो भविष्यवक्ता है एक सिंहासन देख रहा है और उसका वो जो नजरिया है बहुत ही क्या है? अलग है। हालेलुया। वहां ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है जिसके बारे में एक शब्द ही सुनाई दे रहा है, क्या है? वो पवित्र है। हालेलुया। वो पवित्र है। वो क्या है? पवित्र है। यही एक शब्द सुनाई दे रहा है। अरे कोई भी राजा पवित्र नहीं हो सकता। मानवीय रूप से कहे तो इस दुनिया के इस आकाश के नीचे जो भी राजा आकर शासन किया है वो कभी भी क्या है? पवित्र नहीं हो सकता। लेकिन उस सुबह के समय आज एक राजा के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जिसका नाम राजाओं का राजा है। हालेलुया। जिसका नाम प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। और वो क्या है? एक दिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है,
एक दिन श्वेत घोड़ा में क्या है, सवार होकर आएगा। हालेलुया। और इसका जो सिंहासन है कभी भी खत्म नहीं होगा। पिछले 2023 वर्ष से कोई भी इस सिंहासन पर बैठकर यीशु मसीह के अलावा राज्य नहीं कर सका है। हालेलुया। ना ही कोई सेना इस साम्राज्य को खत्म कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ना ही कोई ताकत क्या है इस राजा को इस कुर्सी से निकालकर कोई और राजा बैठकर राज्य कर सकता है, क्योंकि मेरा राजा क्या है, स्थायी राजा है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम जब यहां बैठे हैं तो ये जान लीजिए कि ऐसे हम किसी प्रतिमा की हम आराधना नहीं कर रहे हैं। एकमात्र जिंदा खुदा यीशु मसीह की हम आराधना हम इस सुबह के समय हम कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे लिए और आपके लिए एक सौभाग्य की बात है कि इस राजा को हम जान सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। देखो इस प्रकार लिखा है कि क्या है, मैंने प्रभु को क्या है, बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर। प्रभु का मतलब है अदोनाई। अदोनाई का मतलब क्या है पता है कि क्या है, यहोवा के बराबर और कोई परमेश्वर नहीं है। प्रभु जो शब्द है अदोनाई क्या है, इसका मतलब क्या है, यहोवा के बराबर क्या है, उसके तुल्य, मतलब उसका सामना भी कोई कर नहीं सकता। ऐसा एक परमेश्वर, ऐसे एक प्रभु को दर्शन में क्या है, उजिया के बाद यशायाह भविष्यवक्ता देख रहा है। हालेलुया। अगर आप यहां बैठे हैं, अगर आप आराधना कर रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि मेरा जो राजा है वो कोई साधारण राजा नहीं है। हालेलुया। वो कोई मामूली साधारण राजा नहीं है। उसके कई गुण हैं, उसके कई विशेषताएं हैं। हालेलुया। उसके कई टाइटल्स हैं। हालेलुया। उसके गुण के बारे में अगर मुझे कहना है तो मेरे पास समय कम है, फिर भी मैं 2-3 कहूंगा। इसके नाम सुनते ही, इस राजा के नाम सुनते ही क्या है, ओ लाल समुद्र 2 भाग में चला गया। प्रेज द लॉर्ड। इस राजा के नाम सुनते ही यरदन नदी वहीं खड़ा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। इस नाम को सुनते ही लाजर जो सड़ रहा था, वो राजा के नाम को सुनते ही क्या है, सड़ने वाला लाजर कब्र के बाहर आया। और उस राजा की आराधना इस सुबह के समय हम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम क्या करें, ऐसे हम यहां ना बैठे, हमारे जो राजा है क्या है, महिमा में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आकाश में भी और पृथ्वी में भी और पाताल में भी वो योग्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए कृपया हम विनती करते हैं आपसे कि आप जब हमेशा यहां आएंगे, आपके घर में आप आराधना करें, आपके बच्चों को आप सिखाएं आराधना क्या जरूरी है। स्कूल के पुस्तक से पहले अगर एक पुस्तक आपको सिखाना है तो यह पवित्र शास्त्र सबसे अच्छा टेक्स्ट बुक है जो आपके बच्चों को सिखा सकते हैं। आप इसमें से आराधना क्या है कृपया सिखा दीजिए हम लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और होने पाए कि हमारे जो बच्चे हैं एक आराधक बनने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हम ये देख नहीं पाए कि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ खड़े होकर या जहां भी वह बैठे हैं वहां उन लोग क्या कर रहे हैं, वो अन्य भाषा में आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। हम ये देख नहीं पाए कि हमारे जो बच्चे हैं ऐसे एक आराधक बने कि दूसरों के ऊपर जैसे हाथ रख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, चंगाई को अनुभव कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। मेरा यीशु क्या है, आराधना के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 146 उसका 3 से 5 और 10 में आपके लिए मैं पढ़ूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना,
भजन संहिता 146 उसका 3, 4 और 5 और फिर वचन 10 में पढ़ूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें क्या है, उद्धार करने की भी शक्ति है या नहीं है? नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, इस व्यक्ति का प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में क्या है, मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं, मतलब जो भी हम यहां बैठ के सोच रहे इस दिमाग में, वो क्या है, सब कल्पनाएं क्या एक दिन नष्ट होना है, नष्ट होना है। क्यों, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। इस सुबह के समय कृपया हम रथों पर और घोड़ों पर भरोसा ना रखें। हालेलुया। एकमात्र राजा यीशु क्रिस्त की हम क्या करें, उपासना करें, उसको हम विश्वास करें, वो आपके कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। दूसरों के पास अपने कल्पनाओं को लेकर ना जाए। वो आदमी है, वो क्या है, कुछ देर के लिए है, उन्हें नष्ट होना है, मुझे नष्ट होना जरूरी है। लेकिन अगर भरोसा अगर राजाओं के पास है तो वो आपके कल्पनाओं को वो क्या करेगा, सिद्ध करेगा, स्थिर करेगा। आमेन, हालेलुया। और देखो वचन 10 देखो, हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर क्या है, पीढ़ी पीढ़ी क्या है, राज्य करता रहेगा। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। पीढ़ी पीढ़ी, कुछ देर के लिए नहीं है। ये जो राजा है 60-70 साल के लिए राज करने के लिए नहीं आया है, वो क्या है, अनंत काल के लिए विराजमान होकर वो राज्य कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अय्यूब के पुस्तक 47 में देखो, बहुत ही एक प्रभावशाली वचन है, कृपया आप लोग इसको अंडरलाइन कीजिए। अय्यूब के पुस्तक उसका 37 उसका 22 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर भय योग्य तेज से विभूषित है। ओह क्या बात है। वचन देखो क्या लिखा है, जॉब चैप्टर 37 में देखो क्या लिखा है, उसका 22 में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या है, भय योग्य तेज से क्या है, विभूषित है। आमेन, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है इसका इंपॉर्टेंस क्या इस राजा के बारे में? हालेलुया। भजन संहिता 47 उसका 8 में देखो क्या लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। Psalm 47 47 का 8 में परमेश्वर क्या है, अपने पवित्र सिंहासन पर क्या है, विराजमान है। भजन संहिता 103 उसका 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्स है, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या वचन है। यीशु मसीह के सिंहासन के बारे में लिख रहा है, क्या है, और एक बार पढ़ सकते हैं हम लोग, यहोवा ने तो अपना सिंहासन क्या है, स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। पूरी सृष्टि को वो क्या कर रहा है, अपने हाथ में ले लिया है। जरा सोचिए, सिकंदर राजा के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है। उसने बहुत कोशिश किया है कि नहीं, पूरे दुनिया को अपने कब्जे में लेने के लिए नाकाम हुआ कि नहीं है। बहुत कुछ देखते हैं हम इतिहास में, कई राजा आए अपने क्रूर स्वभाव से लोगों को डरा कर क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि मैं सब कुछ मेरे हाथ में मैं ले सकता हूं। लेकिन यहां देखो क्या लिखा है, और उसका राज्य क्या है, पूरी सृष्टि के ऊपर एक राजा है जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। इसीलिए हम क्या करें, आराधना करें, इसीलिए हम क्या करें, उसकी उपासना हम करने पाए। इसके बाद देखो यशायाह भविष्यवक्ता और कुछ दर्शन देख रहा है। दर्शन क्या है, उससे ऊंचे पर वचन 2 में देखो, साराफ दिखाई दिए
उनके क्या है, 6 पंख है, 6 पंख है। 2 पंखों से वो क्या कर रहा है उड़ रहा है। और 2 से उन्होंने क्या किया, 2 से अपने पांवों को, और 2 से वे क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। 6 पंख से हैं। और उसके बाद वहां एक ही एक शब्द है उस पूरे सिंहासन में जो हम सुन सकते हैं। और वो क्या शब्द है पता है, कि मेरा जो सिंहासन पर जो राजा बैठा है वो क्या है, अपवित्र नहीं है। क्या है वो पवित्र है। वो क्या है, पवित्र है। मतलब मेरा यीशु मसीह का नाम पवित्र है, मेरे यीशु मसीह का चाल चलन पवित्र है, मेरे यीशु मसीह का जो कार्यों को वो भी क्या है, पवित्र है। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह का जो गुण है वो भी क्या है, पवित्र है। मेरा यीशु मसीह का जो सिंहासन है वो भी क्या है, पवित्र है। वो जो भी कहता है, उसके मुंह से जो भी शब्द निकला है, जो निकलेगा वो भी क्या है, पवित्र है। अगर आखिरी में मुझे कहना है, मेरा यीशु मसीह का लहू भी क्या है, पवित्र है। हालेलुया, आमेन आमेन। इसीलिए क्या है, बिना विश्राम के वहां स्वर्ग में किसी भी प्रकार का टाइम ब्रेक नहीं है। 1 सेकंड के लिए भी किसी भी प्रकार का वहां कोई रुकेगा नहीं। वहां एक ही एक शब्द सुनाई देगा। और मैं चाहूंगा कि कलीसिया हम 3 बार इस प्रकार कहे कि मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया, मेरा यीशु क्या है, पवित्र है। यही शब्द हम सुनेंगे एक दिन हम सुनने भी जा रहा है ये। हालेलुया। मैं उस दिन के इंतजार में है कि हम सब लोग क्या है, लाइफ ब्रिज कलीसिया, हम सब लोग नीले आसमान के पार एक दिन जाएंगे। और उस स्वर्ग में क्या है, एक बड़ा सा एक म्यूजिक सुन रहा होगा। और वो म्यूजिक इस प्रकार होगा, ये जो सिंहासन पर बैठा है इसके समान कोई नहीं है। लेकिन ये कौन है, ये पवित्र 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 है करके। मैं उस दिन के इंतजार में हूं। और मैं चाहूंगा कि आप में से जितने लोग मेरे आवाज को सुन रहे, जितने लोग ऑनलाइन के माध्यम के जरिए मेरे आवाज को सुन रहा है, अपने आप को पवित्र कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर को एक भावता हुआ बलिदान के रूप में अपने आप को समर्पित करते हुए हम क्या करें, एक पवित्र जीवन को बिताएं, ताकि एक दिन हालेलुया यहूदा गोत्र का सिंह को हम मुंह में हम देखने पाए। हालेलुया हालेलुया। अगली बात जो मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, समय बहुत कम है। दूसरी बात, आराधना के जरिए हम पश्चाताप हम करते हैं। आराधना के जरिए हम क्या है, हमारे मन में क्या है, बदलावट आते हैं। आराधना के जरिए हम पश्चाताप करते हैं। वचन 5 में देखो उसने क्या कहा, भविष्यवक्ता कहता है, तब मैंने कहा हाय हाय, मैं क्या हूं, नष्ट हुआ। भविष्यवक्ता क्या कह रहा है, हाय हाय, अरे बस अब मैंने जो नजारा देखा है उससे मुझे यह पता चल गया है कि मैं क्या हूं, मैं अशुद्ध हूं। ये वही भविष्यवक्ता है जिसे परमेश्वर ने ठहराया है परमेश्वर के वाणी को लोगों को सुनाने के लिए, है कि नहीं। भविष्यवक्ता कौन है, परमेश्वर के जो वाणी है, जो वो सुनकर क्या है, लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन यही व्यक्ति इस सिंहासन में जो दर्शन है उससे देखकर इस प्रकार कह रहा है कि मुझ पर हाय, मुझ पर क्या है, हाय, क्योंकि मैं नष्ट होने जा रहा हूं, मैं अशुद्ध हूं। हालेलुया। आराधना के जरिए मेरा यह विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपको कायल जरूर करेगा, यह बताने के लिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में सही है या नहीं है कि नहीं।
कई बार कुछ गीतों के जरिए, कई बार हम जब आराधना करते हैं, परमेश्वर साफ साफ हमसे कहता है ये जो बातें हैं, ये जो क्षेत्रों में तू जा रहा है वो तेरे लिए क्या है, सही नहीं है। तू क्या कर, वापस मेरे पास आ जा। अगर ऐसा कोई अनुभव अभी तक नहीं हुआ है तो मुझे और आपको यह सीखना है कि हम आराधना करें ताकि कायरता हमारे जीवन में आ जाए। आमीन, हालेलुया। कई बार हम बहुत खुश हैं, यहाँ आना है, हमें बैठना है, हम थोड़ी देर के लिए अपने अपने काम को किया, चले गए, लेकिन क्या हम सचमुच एक अच्छा एक आराधक बनकर परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है वो हम सुन पा रहे कि नहीं हम? आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तू मेरा बल है, तू मेरा शरण स्थान है, असंभव उसके पास एक शब्द नहीं है। क्या ये शब्द आपको बातचीत किया? आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम क्या है, एक अच्छा एक आराधक हम बनने पाए और इस प्रकार कहें कि परमेश्वर मैं पवित्र नहीं हूं, तू पवित्र है, मैं चाहूंगा कि तू मुझे शुद्ध कर, मैं अशुद्ध हूं। हालेलुया। मैं क्या हूं? मैं अशुद्ध हूं, मेरे लहू में दाग है, मेरा लहू पवित्र नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि तेरा लहू जो क्रूस में बहाया गया था, उस लहू के जरिए तू मुझे शुद्ध कर ताकि मैं एक अच्छा एक आराधक बनूं मैं। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कृपया आप लोग प्रार्थना करें, इसलिए कृपया आप एक अच्छा एक आराधक बनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जॉन कैल्विन करके एक व्यक्ति ने इस प्रकार एक बात को बताया है, मनुष्य कभी भी उत्तेजित और प्रभावित नहीं होगा जब तक उन्होंने परमेश्वर की महिमा का सामना क्या है, नहीं किया है, नहीं किया। जब तक हम परमेश्वर की महिमा का सामना हम नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में बदलावट नहीं हो सकता। इसलिए सुबह के समय क्या होने पाए, यहां इस कमरे में होने पाए कि जिस प्रकार सुलेमान के उस मंदिर में महिमा उतर के नीचे आया, मैं विश्वास करता हूं कि हमारे इस भवन में भी परमेश्वर का महिमा उतर कर हमें हमारे जीवन में एक बदलावट आज के दिन से ही शुरू होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बदलावट के लिए आप लोग प्रार्थना करें। हालेलुया, एक चेंज के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें बदलना चाहता है, परमेश्वर हमारे अवस्थाओं में बदलावट लेकर आना चाहता है, परमेश्वर आपके पारिवारिक जीवन में बदलावट लेकर आना चाहता है, परमेश्वर आपके जॉब में एक चेंज लेकर आना चाहता है। अगर आप ऐसे ही बैठेंगे तो चीजें नहीं होगा, आपको आराधना करना बहुत जरूरी है। आमेन, 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 हालेलुया, हालेलुया। अगली बात, तीसरी बात को मैं बोलकर मैं जल्दी में मेरे शब्दों को मैं विराम करूंगा। आराधना के जरिए परमेश्वर की दया को हम क्या करें, हम स्वागत हम करने पाए। आराधना के जरिए क्या है, परमेश्वर की क्या है, दया को हम क्या करें, हम स्वागत करने पाए। इस सुबह के समय अगर आपको दया की जरूरत है, वो जो अंधा जो व्यक्ति है बरतिमाइस, इस प्रकार चिल्ला चिल्लाकर मरकुस के पुस्तक अध्याय 10 में हम इस प्रकार हम देखते हैं, वो व्यक्ति इस प्रकार कह रहा है कि हे दाऊद के संतान, तू मुझ पर क्या कर, दया कर। हालेलुया, हे दाऊद के संतान तू मुझ पर दया कर। और देखो वचन में इस प्रकार लिखा है, यीशु वहां रुक गया। यीशु क्या है, वहां रुक गया। मतलब यीशु आज हमारे बीच में यहां उपस्थित है और आपको दया के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। आपको आराधना के जरिए क्या है, दया के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। यशायाह भविष्यवक्ता कह रहा है परमेश्वर के सामने, यहोवा मैं क्या हूं, मैं अशुद्ध हूं। और परमेश्वर तुरंत क्या करता है, उसके मुंह को छू लेता है, एक गर्म कोयले के समान उसको क्या है, छू लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। और मेरा यह विश्वास है कि आज पवित्र आत्मा की वो जो आग है आप में से कुछ लोगों को छूने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
और देखो उसका नीचे हम इस प्रकार देखते हैं कि वचन 8 में देखो, वचन 8 में देखो, तब वचन 7 और 8 में पढ़ना चाहूंगा। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को क्या है, छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म क्या है, दूर हो गया है। तेरा अधर्म क्या है कलीसिया? आज यीशु मसीह आपसे ये कह रहा है कि मैंने तुझे छू लिया है। आमेन। मैंने तुझे क्या है, छू लिया है। तेरा अधर्म क्या है, दूर हो गया है, और तेरा पाप क्या है, क्षमा हो गया है। कृपया इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आमेन, हालेलुया। तेरा पाप को क्या है, क्षमा मैंने कर लिया है। तब मैंने प्रभु की क्या है यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? तुरंत भविष्यवक्ता क्या है, एक आवाज को सुन रहा है, मैं किसको भेजूं? आज यहां कुछ लोग हैं जिसको प्रभु सेवकाई के लिए तैयार कर रहा है। आप कई समय से भाग रहे हैं ना सेवा से। आप क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह बोल रहे कि तू आ जा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सेवा से हम क्या कर रहे हैं? हम भाग रहे। प्रभु कैसा होगा, कैसे चलेगा सब चीजें? प्रभु बोले तू एक अच्छा एक आराधक है ना, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे संभालूंगा। जवान सिंहों तो घटी हो सकती है, और वे क्या भूखे भी रह सकते हैं, परंतु परमेश्वर के खोजियों को क्या है, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, भविष्यवक्ता कह रहा है, तब मैंने कहा मैं यहां हूं, हियर आई एम। मैं यहां हूं। मैं देखो, ये व्यक्ति कुछ देर पहले तक अशुद्ध था, तुरंत परमेश्वर उसको छू लेता है, परमेश्वर उसके अधर्म को निकाल देता है, और फिर परमेश्वर का मिशन वहां रख रहा है कि कौन जाएगा मेरे लिए। तुरंत भविष्यवक्ता कि मैं हूं, या मैं हूं, मैं तैयार हूं, मैं स्लम मिनिस्ट्री करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं चिल्ड्रन मिनिस्ट्री करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं जेल मिनिस्ट्री करने के लिए मैं तैयार हूं। आप में से कुछ लोगों के बुलाहट आ सकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं यहां।